मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग ऑल गुड ऑफ यू। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। कल आपका टेस्ट है हिंदी का, और कैसी तैयारी है आपकी, आज मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आपकी तैयारी कैसी है। पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, और चलिए आज हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। दादी का रेडियो जो है पाठ हमारा, उसी से इस परीक्षा में आने वाला है। तो दादी का रेडियो से मैं प्रश्न पूछूंगी और आप लोग इसका उत्तर देंगे, और मैं देखूंगी कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, ठीक है ना। तैयारी आपकी कैसी है ये मुझे आज देखना है, ठीक है। आपकी तैयारी कैसी है ये आज देख रही हूँ, कौन बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, अपना तैयारी किया है। चलिए, ऑल ऑफ यू रेडी? सारे बच्चे रेडी हो? वीडियो ऑन करो। वाह, वेरी गुड। हाँ, आपकी तैयारी कैसी है आज मैं ये देखूंगी। वीडियो ऑन करो सारे बच्चे। सारे बच्चे रेडी हो? ऑल ऑफ यू रेडी? यस और नो? Yes रेडी हो? ma'am. यस मैम। I am ready also. यस मैम। Yes ma'am. I am ready. यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम. Ready. ठीक है, वीडियो ऑन करके रखो अपना। रुद्रांश सिन्हा वीडियो ऑन कीजिए। आम्या सिंह वीडियो ऑन करो। शिवम गुप्ता वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑफ नहीं रखना है, ठीक है ना। आज मैं प्रश्न पूछ रही हूँ और आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका कल एग्जाम है। इसी पार्ट से आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। दादी का रेडियो, कौन पहला उत्तर जवाब कौन देगा? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा हाथ उठाया है। सिद्धांत अनम्यूट योरसेल्फ। सिद्धांत अनम्यूट करो। यस मैम। चलो बताओ। रोहित अपनी दादी को कौन सी बातें बताता था? रोहित अपनी दादी को कौन सी बातें बताता? रोहित अपनी दादी को आस पड़ोस और अपने स्कूल की बातें बताता था। वेरी गुड। रोहित अपनी दादी को स्कूल की बातें बताता था, ठीक, बहुत अच्छा। चलो अपना म्यूट कर लो। नेक्स्ट है आदित्य राज। आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ। आदित्य अनम्यूट करो। अनम्यूट करो आदित्य। चलिए बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करोगे ना तभी तो बोल पाओगे। चलो अनम्यूट करो आदित्य। हाँ, अनम्यूट हो गया, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी रोहित को दादी का रेडियो क्यों कहते थे? बोलो आदित्य राज, बताओ। सभी रोहित को दादी का रेडियो क्यों कहते थे? आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी, बोलो। मैम आप जब पढ़ाई थी तो मैं गाँव था मैम। मालूम, स्टोरी पढ़ लेना फिर। कल की तैयारी कैसी है तो ये पता चलिए तुम पढ़े ही नहीं होता। पीयूष राज मेहता अनम्यूट योरसेल्फ। पीयूष अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। बोलो, सभी रोहित को दादी का रेडियो क्यों कहते थे? क्योंकि रोहित अपने स्कूल की सारी बातें दादी को हमेशा बताता था, यही कारण है कि सब उसे दादी का रेडियो बोलते थे। स्कूल की बातें बताता था, उसके साथ साथ वो टेलीविजन पे सुने समाचार भी न बताता था। रोहित रेडियो तथा टेलीविजन पर सुने समाचार भी अपनी दादी को सुनाता था, इसलिए सभी उसे दादी का रेडियो कहते थे, ठीक है। वो टेलीविजन पे जो जो समाचार वो सुनता था, रेडियो को जो समाचार सुनता था, तो सारा वो दादी को बताता था, इसलिए सब कोई उसको चिढ़ाता था, दादी का रेडियो बोलता था, ठीक है ना। ये होगा। नेक्स्ट अनवीक्षा अनम्यूट योरसेल्फ।
यस मैम। बोलो, रोहित किसकी दशा देखकर दुख हो जाता? रोहित दादी की दशा देखकर दुख हो जाता था। हाँ, वेरी गुड, दुखी हो जाता था। वेरी गुड। नेक्स्ट अनन्या, अनम्यूट योरसेल्फ। अनन्या अनम्यूट करो। यस मैम। माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तब क्या होता है? माता पिता बूढ़े जब हो जाते हैं तब क्या होता है? मैम तब वो अपना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी हमेशा इज्जत और सहायता करनी चाहिए। वेरी गुड। लेकिन क्या होता है कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तब संतान के किसी काम नहीं आते हैं, ठीक है, और इसीलिए ना संतान जो है वो वैल्यू नहीं देते हैं बुढ़ापा में, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट शिवम गुप्ता। शिवम अनम्यूट करो। शिवम अनम्यूट करो। शिवम गुप्ता। यस मैम। बोलिए, रोहित को ऐसा सब क्यों कहते थे? बोलो, रोहित को ऐसा सब क्यों कहते थे? बोलिए। शिवम बोलो, अनम्यूट हो गए हो। म्यूट हो गए, अनम्यूट योरसेल्फ। शिवम अनम्यूट करो अपने आप को। Ma'am, your sound is not coming. बोलो पीयूष, बोलिए। Yes मैम। रोहित को ऐसा सब क्यों कहते थे? मैम रोहित को सब ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि रोहित अपने दादी को स्कूल मोहल्ले पे जो बातें बताता था और समाचार पर टेलीविजन पे सुने समाचारों को भी बताता था। वेरी गुड। हाँ, रोहित अपनी दादी को रेडियो और टेलीविजन पर सुने समाचार सुनाता था और गांव, स्कूल एवं मोहल्ले की बातें भी बताता था, इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सात्विक अनम्यूट योरसेल्फ। सात्विक अनम्यूट करो। सात्विक अनम्यूट कीजिए। फिर म्यूट हो गए, अनम्यूट करो। यस मैम। चलिए बोलिए नेक्स्ट। रोहित दादी को कौन सी खबरें सुनाता था? मैम रोहित दादी को घर की और समाचार की और आसपास के मोहल्लों की खबरें सुनाता था। हाँ, वेरी गुड। रोहित अपनी दादी को स्कूल, मोहल्ले आदि की खबरें सुनाता था। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कौन बचा? यशिका। यशिका अनम्यूट योरसेल्फ। यशिका अनम्यूट करो। अनम्यूट कीजिए यशिका, बताओ। नेक्स्ट है, दादी को किस बात का बहुत दुख हुआ? दादी को किस बात का बहुत दुख हुआ? यशिका बताओ। अनम्यूट हो गई, म्यूट करो। सॉरी, म्यूट हो गई, अनम्यूट करो। बोलो। मैम दादी को इस बात का दुख होता था कि सब रोहित को दादी का रेडियो। दादी को किस बात का बहुत दुख हुआ?
दुख किस बात का हुआ दादी को, ये बताना है। बोलिए। दादी को इस बात का दुख हुआ कि रोहित के पिता ने उनसे गलत तरीके से बात की। नहीं हो पा रहा है तुम्हारा आंसर। उत्कर्ष राज, अनम्यूट योरसेल्फ। उत्कर्ष अनम्यूट करो, उत्कर्ष अनम्यूट करो। यस मैम, यस मैम। दादी को किस बात का बहुत दुख हुआ, दुख किस बात का हुआ था दादी को, बोलिए। रोहित के पिता ने रोहित के कम अंक के लिए दादी को जिम्मेदार ठहराया, ठीक है ना, वेरी गुड। क्या है कि रोहित के पिता ने रोहित के कम अंक के लिए दादी को जिम्मेदार ठहराया, इस बात से दादी को बहुत दुख हुआ। क्या हुआ ना कि जब रोहित को नंबर कम आया, अंक कम आए परीक्षा में, तो उसके पिता ने क्या कहा कि दादी को ही भला बुरा कहा और दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। इसलिए इस बात को सुन के दादी को बहुत ही बुरा लगा था। ठीक, नेक्स्ट भूमिका सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। भूमिका अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, चलो बताओ नेक्स्ट। रोहित को अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति क्यों ठीक नहीं लगा? क्योंकि रोहित के पिता ने उन दादी का इज्जत नहीं करते थे। हाँ, इज्जत नहीं करते थे। आराम रोहित को इस बात ठहराया। ये पूरा अच्छे से लिखना होगा, है ना? बात समझ में आ रही है? रोहित को दादी के प्रति अपने पिता का व्यवहार ठीक नहीं लगा क्योंकि उन्होंने रोहित के कम अंकों के लिए दादी को जिम्मेदार ठहराया था तथा उन्हें भला बुरा कहा था। ठीक है, जबकि वे इसके लिए दोषी नहीं थी दादी उसकी, ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्रश्न है और इसका उत्तर कैसे लिखना है। अपना म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। नेक्स्ट, आराध्या वैभव अनम्यूट करो। यस मैम। बताओ, रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा क्यों लिखा? रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा क्यों लिखा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा? बोलो। रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वो अपने माता पिता को एहसास दिलाना चाहता था, ठीक है ना? वो अपने माता पिता को एहसास दिलाना चाहता था कि आप भी एक ना एक दिन बूढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या करूंगा, सम्मान दूंगा। तो इस ऐसी बातें को पढ़ के उसके माता पिता की आंखें खुल गई, ठीक है ना? तो इसीलिए वो एहसास दिलाने के लिए ऐसे कॉपी में लिखा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने माता पिता को सम्मान दूंगा, ठीक है? और इसी बात को, इसी शब्द को पढ़ के ही उनकी माता पिता की आंखें खुली, ठीक है? और उन्होंने जाके दादी से क्षमा मांगी। ठीक, नेक्स्ट कौन है? और आम्या अनम्यूट योरसेल्फ। आम्या सिंह, बताओ। यस मैम। रोहित के लिखे इन शब्दों का उसके माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? रोहित के लिखे हुए इन शब्दों पे उसके माता पिता की आंखें खुली। हाँ, और बताओ। और उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे, ठीक है? गहरा प्रभाव पड़ा उनपे और पश्चाताप के आंसू बहने लगे इनकी आंखों से, उनको पछतावा होने लगा, ठीक है ना? और इसलिए वो अंत में जाके दादी से उन्होंने माफी मांगी, ठीक है? उसके बाद है आपका, ये बताइए
ये कौन बच्चा बताएगा? आशा शर्मा। आशा शर्मा के नाम से कौन है? अनम्यूट योरसेल्फ। आशा शर्मा के नाम से बच्चा है कौन? अनम्यूट करो। आशा शर्मा कौन है? आशा शर्मा अपने नाम से रीनेम क्यों नहीं कर लेते हो बेटा? बोलो। रोहित अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था? बताओ। ये तुम अलग अलग नाम से ये करते हो ना। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं तुमको ये की थी, फिर तुम ये नाम से ये कर लिए हो। तुम बार बार अपना नाम क्यों चेंज करते हो? मेरा नाम आदित्य राज है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुम अपना रीनेम करोगे। यहाँ पापा मम्मी का नाम नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? अभिषेक श्रीवास्तव, अनम्यूट योरसेल्फ। अभिषेक श्रीवास्तव, अनम्यूट योरसेल्फ। अभिषेक, हाँ बोलो। अनम्यूट करो अभिषेक, अनम्यूट कीजिए अभिषेक श्रीवास्तव। हाँ फिर म्यूट हो गए। अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। रोहित अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था? बोलो। माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। वेरी गुड, चंडीगढ़ में रहता था। ठीक, तो ये सब याद रखोगे, ठीक है ना? ये सब भी आ सकता है। नेक्स्ट आशीष कुमार। आशीष अनम्यूट योरसेल्फ। आशीष अनम्यूट करो अपने आप को। आशीष कुमार अनम्यूट कीजिए। आशीष अनम्यूट करो। विराट गुप्ता अनम्यूट योरसेल्फ। विराट अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो विराट गुप्ता। हाँ बोलो विराट, बोलो। दादी रोहित को कौन सी कहानी सुनाती थी? बोलिए विराट गुप्ता, बोलो। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है तुम्हारी। रोहित दादी को कौन सी कहानियां सुनाता था? बोलो। कृषव, कृषिव, चलो अनम्यूट करो तो। बोलो अनम्यूट करो कृषिव। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलो। दादी रोहित को कौन सी कहानियां सुनाती थी? बोलो। नई कहानी। वेरी गुड, नई नई कहानियां सुनाती थी। वेरी गुड। उसके बाद है अभ्यास में से भी हम लोग देख लेते हैं। अभ्यास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? रोहित चुपचाप कहाँ चला गया? रोहित चुपचाप कहाँ चला गया था? रोहित चुपचाप कहाँ चला गया था? कौन बच्चा बताएगा? आलोक सिंह। आलोक सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। आलोक सिंह अनम्यूट करो। आलोक अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। रोहित चुपचाप कहाँ चला गया? रोहित चुपचाप अपने कमरे में रोते हुए चला गया। वेरी गुड, रोहित चुपचाप अपने कमरे में चला गया। ठीक, उसके बाद है हमारा भाषा अभ्यास में भी बहुत कुछ दिया हुआ है। अब भाषा अभ्यास भी देखिएगा, ठीक है ना? भाषा अभ्यास में भी आपका है, मैम वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। कहानी अगर आप कहानी आप पढ़े रहिएगा तो कहानी के बीच बीच से भी आ सकता है, इसलिए आप स्टोरी याद रखिएगा, ठीक है ना? फिल अप द ब्लैंक्स है आपके भाषा अभ्यास में भी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक? रोहित की बहन उसे क्या कहकर चिढ़ाती थी? रोहित की बहन उसे क्या कहकर चिढ़ाती थी? कौन बच्चा बताएगा? अनुष्का आशी, अनम्यूट करो। अनुष्का आशी अनम्यूट योरसेल्फ। अनुष्का आशी अनम्यूट करो। अनुष्का आशी अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं हो रहा है तुम्हारा। तुम लोग को अनम्यूट म्यूट नहीं करने आ रहा है।
चलो श्रेया कुमारी बोलो। मैम दादी का चमचा। हाँ वेरी गुड, दादी का चमचा। दादी का चमचा करके उसकी बहन जो है वो चिढ़ाती थी। ठीक, बहुत अच्छा। तो इसी तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है कल के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। कल का एग्जाम है और बढ़िया अच्छे हैंडराइटिंग में लिखोगे, ठीक है। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और चलिए ठीक है, तब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। स्टोरी को अच्छे से बेटा पढ़ोगे। स्टोरी अगर अच्छे से पढ़ाई न रहोगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा कि तुम कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको स्टोरी पढ़ना बहुत जरूरी है। आप स्टोरी को ध्यान से पढ़िएगा, भाषा अभ्यास को देखिएगा, ठीक है ना।